हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 7 is, in an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 questions from each part. In how many ways can a student select the question? अब एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन है और पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर को। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल, और कम से कम 3 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 1 से और 3 क्वेश्चन पार्ट 2 से सॉल्व करने ज़रूरी हैं। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। Now, number of ways to attempt 8 questions in all. तो questions attempt करने के कितने ways है हमारे पास? First way is, अगर student part 1 से 5 questions attempt करता है और part 2 से 3 questions attempt करता है, minimum 3 question from each section होने ज़रूरी हैं। सो हम मान लेते हैं कि पार्ट 2 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चंस। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, अगर पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और पार्ट 2 में से भी 4 क्वेश्चंस, तो दोनों ही सेक्शन में, दोनों ही पार्ट में 4 क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, तो भी टोटल 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज, पार्ट 1 में कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट और पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी टोटल 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए 3 वेज हैं। अगर स्टूडेंट पार्ट 1 में 5 अटेम्प्ट करता है और सेकंड में 3rd, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में 4 क्वेश्चंस, या फिर पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है। तो अब हम तीनों के लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे। So number of ways to select 5 questions from part 1 and 3 questions from part 2। तो पार्ट 1 में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमने 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं। सो देयर आर 5 वेज। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और हमने कोई 3 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 5C5 इंटू 7C3। इसे हम सॉल्व करेंगे। 5C5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, and 7C3 is 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 5 factorial और 5 factorial कैंसिल हो जाएगा। 0 factorial is 1 and 7 factorial is 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 factorial is 3 into 2 into 1 and 4 factorial is 4 factorial। 4 दोनों को कैंसिल कर देंगे। 3 2s are 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 into 5 35। So there are 35 ways to select 5 questions from first part and 3 questions from second part. Next is number of ways to select 4 questions each from part 1 and part 2। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों पार्ट्स में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट में
पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5C4 और सेकेंड में 7C4। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 7C4 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 7C3 को हमने सॉल्व किया था 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलर टर्म यहाँ पे भी है। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को हम एक्सप्रेस करेंगे एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1। इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करके। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 35। So this becomes 5 into 35 and this is equals to 175. Next is number of ways to select 3 questions from part 1 and 5 questions from part 2 and this is equals to 5C3 into 7C5. अब इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7C5 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। So this is further equals to 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial. 2 factorial is 2 into 1 and 7 factorial is 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 2 into 1. So 5 के साथ 5 factorial cancel, यहाँ पे 3 factorial के साथ 3 factorial cancel हो जाएगा, यहाँ पे 2 2s are 4, then ये 2 भी cancel हो जाएगा. So we are left with 5 into 7 into 6 and this is equals to 210. So total ways of attempting 8 questions in all. तो total ways कितने हो गए, 35 plus 175 plus 210 and this is equals to 420. Okay. Question number 8 is determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. अब हमने 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स और कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए कि 5 कार्ड में से एग्जैक्टली एक कार्ड जो है वो किंग होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नाउ वी नो दैट प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड 52 होते हैं और किंग्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग्स इज इक्वल टू 4 एंड रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे हमारे पास, दिस इज 48. तो हमने कोई 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, एक कार्ड जो है वो किंग होगा और रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास बाकी के रिमेनिंग कार्ड्स में से कोई भी 4 सिलेक्ट हो जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज to select 5 card combination is 4 kings हैं टोटल, कोई भी एक किंग हमने सिलेक्ट करना है. सो 4C1 इंटू 48C4. सो दिस इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे. 4C1 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल आएगा विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल. सो ये 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 6 है, तो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज 24 एंड अगेन 6 को कैंसिल कर सकते हैं 8.
So we are left with 8 into 47 into 46 into 45. So ये प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 778,320. Okay. Next question number 9 is, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो अब हमने एक रो में 5 men और 4 women को अरेंज करना है. वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर आएंगी एंड इस तरह के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं वो हमने फाइंड आउट करना है. So there are 5 men and 4 women, so total 9 places हमें चाहिए. So we have first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and 9 places are there. Women जो है वो even places occupy करेंगी. That means at second position, fourth position, sixth position and eighth position पे women हो सकती हैं. तो हमारे पास women के arrangement के लिए कितने पॉसिबिलिटी होंगी? देयर आर 4 प्लेसेस एंड 4 women आर देयर. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 4 women, देयर आर 4p4 वेज. अब यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो परमुटेशंस अप्लाई करेंगे. हमारे पास 4 इवन प्लेसेस हैं और 4 ही women हैं. सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर 4p4 एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 men. men के लिए कितने वेज होंगे हमारे पास? टोटल सीट्स कितनी लेफ्ट हैं? 1 2 3 4 5. सो ऑड प्लेसेस पे जो है वो men को अरेंज कर सकते हैं. देयर आर 5 प्लेसेस एंड 5 men आर देयर. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 5p5. सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 4p4 into 5p5 and 4p4 is 4 factorial upon 4 minus 4, 0 factorial, and 5p5 is 5 factorial upon 5 minus 5, 0 factorial. 4 factorial is 24 and 5 factorial is 120. So this is equals to 2880. Okay, so these are the possible number of arrangement, total number of arrangements. Now question number 10 is, from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? अब क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और कोई 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सकर्शन पार्टी ज्वाइन करेंगे. अब 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो तीनों के तीनों एक साथ ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा. सो वी आर टू फाइंड हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन. तो हमने टोटल 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं इन आइदर ऑफ द केसेस. मतलब 2 केसेस हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे. सो दोनों केसेस में हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं और बाद में हम ऐड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. केस 1 इज व्हेन 3 स्टूडेंट्स join the party. In that case number of ways कितने होंगे हमारे पास? जब तीनों स्टूडेंट्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से वो 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं 22 और हमने सिलेक्शन करनी है कोई 7 स्टूडेंट्स की. सो टोटल पार्टी में 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे पार्टी. तो 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हमने रिमेनिंग 7 फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स. सो दिस इज 22C7. तो इसे कैलकुलेट करेंगे 22 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल. तो दिस इज इक्वल्स टू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल
whole upon 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 15 फैक्टोरियल। तो इस कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग वी विल गेट 170,544. Okay, now case 2 is when the 3 students do not join the party. Case 2 is when 3 students do not join the party. जब तीनों स्टूडेंट्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो हमारे पास रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कोई 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है हमने। सो दिस इज इक्वल्स टू 22 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 646. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास? Total number of ways are 170,544 plus 646. दोनों को ऐड कर देंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 817,190. ओके, question number 11 is in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? अब हमने वर्ड असैसिनेशन के लेटर्स का अरेंजमेंट फाइंड करना है और अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें सारे एस जो हैं वो टुगेदर होंगे, मतलब एक साथ अकर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। टेकिंग एस एज 1, तो हम यहाँ पे हमारे पास कितने एस हैं असैसिनेशन में? 1 2 3 4। तो ये जो चारों एस हैं इनको हम एक ही लेटर कंसिडर करेंगे। टेकिंग एस एज 1 लेटर, अगर हम इसे एक लेटर मान के चलते हैं तो रिमेनिंग लेटर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th लेटर हो गया ये एस। सो अरेंजमेंट टेकिंग एस एज 1 लेटर, arrangement of 10 letters in which A occurs, A कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 1 2 3 times, and then I occurs, I कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times, and N occurs, N कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times, सॉरी 2 फैक्टोरियल नहीं, 2 times is given by 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल हमारे पास 10 लेटर्स हैं, जिसमें से 3 बार ए रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, 2 बार आई रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 2 बार एन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। सो 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। सो कैलकुलेट करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 151,200. सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।